सो कक्षा छठवीं के सभी बच्चे देख सकते हैं कि कक्षा 6 का विज्ञान का आपका 8 मार्च को पेपर होने वाला है, जिसके लिए मैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, आपकी परीक्षा के लिए तैयार करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 से लेकर के 26 तक के पूरे उत्तर आपको बताऊंगा, है ना। तो देखो, यह एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर है ना। बाकी आपने जितनी भी पढ़ाई करी है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना है एंड इसे भी कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि यार हम कोई एग्जाम दें उससे पहले अगर एक मॉडल पेपर सेट उसका कंप्लीट करते हैं तो हमें क्वेश्चन का आइडिया लगता है भाई, है ना। इसको पूरा सॉल्व करके जाना एंड लिख करके एक बार पता कर लेना, हाँ भाई ऐसे एग्जाम में लिखना है, उसी तरीके से करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए इसे कंप्लीट करना है एंड याद रखना कि यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है, पूरा कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहो। और समय भाई आपके 2.5 घंटे रहेगा एंड आपको पूर्णांक 60 नंबर का रहने वाला है। तो आपको 60 में बहुत अच्छे नंबर चाहिए ना, तो इस वीडियो को देखना पड़ेगा एंड जो पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना पड़ेगा भाई, है ना। तो सबसे पहले निर्देश कहता है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो मैं आपको बता ही रहा हूं ना पूरा क्वेश्चन, क्यों टेंशन लेते हो मित्र। ये कहता है कि यह केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है, जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 1 से 5 तक आपके क्या रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो भोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है भाई, देखो अब अगर जानवर भी है ना तो वो उसको भोजन चाहिए, तो वो सबसे मतलब ज्यादातर जानवर तो क्या है, पेड़ पौधों पर निर्भर है ना। अपन भी पेड़ पौधों पर, चट्टान से तो हमें भोजन मिल नहीं रहा है, हवा से तो भोजन मिल नहीं रहा है, लेकिन पेड़ पौधों से, है ना। भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, पेड़ पौधे, है ना। जानवर भी हो सकते हैं मनुष्य के लिए तो, है ना, मांसाहारी लोगों के लिए तो, है ना, मांसाहारी जीवों के लिए तो, है ना। तो ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन से भरपूर होता है। भाई चावल में प्रोटीन होता है क्या, दाल में होता है, चीनी में या फिर तेल में। सबसे ज्यादा बात करी जा रही है ना, प्रोटीन से भरपूर चावल होता है, दाल होता है, क्या होता है भाई, तो दाल में सबसे ज्यादा अच्छा प्रोटीन होता है। इन चीजों की बात करें तो, है ना। बाकी तो सब में होता है, बाकी तो बहुत चीजों में होता है ना। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि ठीक तरीके से आपको दिखे, ठीक है, दिख रहा है ना, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, किस पदार्थ को चुंबक आकर्षित कर सकता है। भाई लकड़ी को करेगा क्या नहीं ना, प्लास्टिक को, लोहे को, रबर को। भाई किसको करेगा, अरे करा के देख लेना राजू भैया, तो ये रहेगा लोहे को, सभी को पता है आपको, तो लोहा में चुंबक चिपकेगा, है ना, आपका प्लास्टिक में तो नहीं ना। अगला क्वेश्चन है, हमारे चारों ओर कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में। तो हमारे चारों ओर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। भाई नाइट्रोजन होती तो अभी तक तो हम उड़ गए होते, है ना। हाइड्रोजन होती तो और उड़ गए होते, बिल्कुल होते ही ना, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो गई ना, तो भाई गए। ये ऑक्सीजन जो होती है हमारे चारों ओर सबसे ज्यादा जो है मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। मात्रा की बात करी जा रही है, सॉरी, नाइट्रोजन क्या हमारी 78% पाई जाती है, तो यही इसका आंसर है ना। ये मत लगाइएगा, ऑक्सीजन ये हमारी 21% के समथिंग पाई जाती है। देखो नाइट्रोजन सबसे, मतलब अगर अधिक मात्रा की बात करी जाए, है ना, तो देखो मैंने ये अंदाजा लगाया सोचने में, पढ़ने में पहले, कि कौन सी गैस हम मतलब सबसे ज़्यादा हम शरीर में लेते हैं ना। वैसे तो हम मिक्स गैसेज ही लेते हैं, हमारे लिए उपयोगी ये गैस है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाए तो वो नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। शुद्ध करने की प्रक्रिया, उबाल करके, छान करके, अवसादन करके, या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारी चीजें करके जल को शुद्ध कर सकते हैं। तो बिल्कुल भाई ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम कर करके जल को शुद्ध बना सकते हैं। उबाल लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, छानेंगे तो और भी यार, अवसादन से और भी, है ना। तो आगे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान टाइप, जो कि पहला 6वें नंबर का प्रश्न है। इसमें मांसाहारी जीव केवल खालिस्तान खाते हैं, तो क्या खाते हैं भाई, मांसाहारी जीव केवल मांस का भोजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धागे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं भाई, बुनाई कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, चुंबक के 2 ध्रुव होती हैं। भाई चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक एन होता है, एक एस होता है। इस तरीके से चुंबक मान लो ये, तो एक एन एंड एक एस, 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसे आप क्या लिखेंगे, उत्तरी ध्रुव होता है एक, एंड एक होता है दक्षिणी, है ना, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ एंड साउथ पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, ये 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। अगला है, जल खालिस्तान अवस्था में पाया जाता है। तो जल 3 अवस्था में पाया जाता है, कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। देखो जब बर्फ है तो ठोस हो गया, है ना, द्रव है तो हमारा जल हो गया, और गैस में उड़ गया तो वो भी जल हो गया, मतलब, है ना। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में जल पाए जाते हैं। अगला है, प्रकाश हमेशा खालिस्तान रेखा में गति करता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, गमन करता है, इस चीज को याद रखना। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे 10 नंबर के प्रश्न तक कंप्लीट, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अगला प्रश्न आपका आ जाता है 11 नंबर का, जो कि आपका 2 अंकीय प्रश्न रहेगा भैया, है ना।
पौधों से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ जो है पदार्थ प्राप्त होते हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमें पौधों से मिलते हैं। भाई फल वगैरह हो गया, सारा कुछ सब्जियां उब्जियां हो गया है ना, दाल मसाले तेल हो गया, तो ये सारा कहाँ से हमें पौधों से ही ना मिलता है। तो 11 का उत्तर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि फल सब्जियां अनाज दालें मसाले और तेल जो होते हैं हमें कहाँ से पौधों से ही प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ये रहेगा 11 का उत्तर मैंने बता दिया। अगला प्रश्न आपका कह रहा है संवेग और संवेग संरक्षण का नियम क्या है। मतलब संवेग भी पूछा गया और संवेग संरक्षण का नियम भी पूछा गया है, तो इसको कैसे उत्तर में लिखना है ये आपका उत्तर मैं आपको सामने कर देता हूँ। ये रहेगा आपका यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न का उत्तर। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, है ना, एम भी, P बराबर एम भी, एम इंटू भी आपने पढ़ा होगा। और बाहरी बल ना होने पर कुल संवेग जो है स्थिर रहता है। ये संवेग संरक्षण का नियम आपको यहाँ पे बता दिया गया है शॉर्ट में, ठीक है। तो ये 12 का उत्तर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका परावर्तन क्या होता है। भाई 13 नंबर में परावर्तन पूछा गया है ना। तो परावर्तन भैया क्या होता है, तो जब प्रकाश किसी सतह से टकरा करके वापस उसी सतह से उसी मतलब वापस लौटता है तो इसे परावर्तन कहते हैं। तो मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है। देखो जैसे कह लो ये अपने सूरज दादा हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रकाश छोड़ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ये तालाब बना हुआ है ना। और यहाँ पे क्या जाएगा, ये प्रकाश इनका यहाँ से गया, प्रकाश आ रहा है ना। और यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। ये यहाँ पे प्रकाश जो पानी की जो परत है उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो ये परावर्तित ये जो चीज़ हुई इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं ना। इस चीज़ को याद रखना, वापस उसी माध्यम में प्रकाश लौट गया, है ना। ये क्या हमारा परावर्तन है। अगला क्वेश्चन है हमारे वातावरण में वायु कौन कौन से घटक होते हैं, है ना। वातावरण में वायु के कौन कौन से घटक हैं भाई, तो ये रहेगा हमारा वातावरण में वायु के। देखो नाइट्रोजन हो गया 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई छोटी छोटी गैसें कई सारी है ना पाई जाती हैं, बहुत कम मात्रा में कह लो, है ना। तो बहुत सारी गैसें होती हैं फिर तो, है ना। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये मेन हमारी यहाँ पे ये 3 गैसें आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो वर्षा जल संग्रहण और पानी को अपव्यय से रोकना, ये सारे क्या हो सकते हैं, जल संरक्षण के उपाय हो सकते हैं। 15 का उत्तर आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका कचरे के प्रकार बताइए और उनके उदाहरण दीजिए। 16 में कहता है कि कचरे के प्रकार आपको बताने, तो कौन कौन सा कचरा भाई, गीला कचरा हो सकता है, सूखा कचरा, है ना, पड़ा है ना, गाड़ी वाला मतलब सूखा सूखे में डालो, गीला गीले में डालो, है ना। तो गीला कचरा भोजन के अवशेष हो गया, है ना, बचा हुआ खाना हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, है ना, केले के छिलके हो गए। और सूखा कचरा क्या होगा हमारा, प्लास्टिक कागज हो गया आपका, धातु होगी कोई, है ना, पेन वेन फेंक दिया आपका, खत्म हो गया, टूट गया, है ना। तो आपने क्या, तो ये सूखे कचरे में जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 17 से 22 तक आपके लघु उत्तरीय जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे, है ना। 17 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत परिपथ क्या होता है, इसका महत्व समझाइए ना। विद्युत परिपथ की बात करी जा रही है। तो देखो 17 और 18 में क्या है, पौधों में जल परिवहन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, है। 19 में किसी ठोस पदार्थ को उसकी विभिन्न अवस्थाओं में बदला जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो ये रहेगा आपका 17, 18 और 19 तीनों का उत्तर आपके सामने, ठीक है। ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर, इसको बिल्कुल से यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना है ना। तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो। 17 में है यह बंद पथ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो ये रहेगा। 18 का ये रहेगा जड़ें जल अवशोषित करती हैं और जाइलम ऊतक द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है, ठीक है। 19 का हाँ बर्फ को गर्म करने पर पानी और फिर भाप बनती है, मतलब बर्फ को जब गर्म करेंगे हम तो पहले तो पानी बन जाएगा और फिर उसकी भाप भी उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये रहेंगे तीनों के आंसर। अगला प्रश्न आपका आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसे कैसे दर्शाया जाता है। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां चुंबकीय बल कार्य करता है, इसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे 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 काम करती हैं नॉर्थ और साउथ पोल पर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये रहेगा आपका 20 नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर कि पौधे और जानवरों के बीच भोजन निर्माण में अंतर लिखिए, है ना। तो पौधे और भोजन मतलब जो जीव होते हैं, जानवर और पौधे होते हैं, उनमें कैसे कैसे वो भोजन बनाती हैं, ये उत्तर लिखना है आपको। तो देखो भोजन निर्माण के आधार पर अंतर, ऊर्जा स्रोत के आधार पर अंतर। देखो पौधे जो होते हैं स्वयं भोजन बनाते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जानवर जो होते हैं अन्य सजीवों पर, जैसे अपन ही कह लो यार, अपन मनुष्य अपन स्वयं थोड़ी भोजन बनाते हैं, अपने शरीर के अंदर बनता क्या, अपन तो पौधों से कुछ चीज लेते कहीं से, है ना। तो ये सारी अपन निर्भर हैं दूसरों पर, है ना, जबकि ये क्या है, स्वपोषी हैं। और ये इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है और ग्रहण किए गए भोजन से ही हम मतलब हमारा ऊर्जा स्रोत होता है। अगला प्रश्न आ जाता है आपका शरीर में गति कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो कौन कौन सी गति हो सकती है, एक होती है रेखीय गति, एक होती है परिक्रामी गति और दोलन गति, है ना। तो देखो सीधी सड़क पर चलना रेखीय गति होती है। परिक्रामी गति कौन सी होती है, पंखे में पंख, है ना, पंखे में पंख मतलब गोल गोल परिक्रमा लग रहा है तो परिक्रमामी गति। दोलन गति झूला हो गया, दोलन मतलब घड़ी भी जैसी आपने वो वाली घड़ी देखी होगी पेंडुलम, है ना, तो वो झूला वाली गति, है ना। वो वाला झूला देखा ना इस तरीके से वो घूमता है ना, तो वो वाली गति। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे
23 नंबर का प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम समझाइए, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन भैया क्या होता है, देखो ये होता है, हमने समझा भी दिया आपको, जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर, ऐसे प्रकाश आया टकरा गया भाग गया, है ना, तो ये क्या है, उसी माध्यम में चला गया, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये याद रखना 23 का उत्तर, ठीक है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का, जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, इसके संरक्षण के लिए उपाय बताइए, है ना। तो इसके संरक्षण के लिए क्या उपाय आपके हो सकते हैं जल के लिए, तो देखो जल को बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें लिख देना जितनी भी आप पे बन जाए, है ना। तो वर्षा जल का संचयन यानी कि संग्रहण करना चाहिए, बचाना चाहिए। जल का पुनः उपयोग करना चाहिए, मतलब जो जल एक बार हमने यूज कर लिया उसको रिसाइकिल करके पुनः उपयोग करने, है ना। पानी के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, है ना। जल संरक्षण हेतु जागरूकता फैलानी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें करी जानी चाहिए। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, हमारे वातावरण में वायु प्रदूषण के कारण क्या है, इनके प्रभाव और समाधान लिखिए, है ना। वायु प्रदूषण, तो इसके कारण क्या है भाई, सबसे बड़ा कारण है वाहनों का धुआं, दूसरा है कारखानों का धुआं और तीसरा है वृक्षों की कटाई, ये 25 का उत्तर है ना। प्रभाव, वाहनों के धुएं से श्वसन रोग हो रहे हैं, कारखानों के धुएं से अम्लीय वर्षा हो रही है और श्वसन रोग भी हो रहे हैं ना। वृक्षों की कटाई से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। और इसके समाधान क्या है, जैसे वाहनों का धुआं करना है तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाना चाहिए, सब अपने अपने ये मतलब मोटरसाइकिल लेकर मत भागो, गाड़ी लेकर मत भागो, मतलब कम से कम वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। फिल्टरिंग तकनीक अपनाना, है ना, तो अम्लीय वर्षा के लिए कारखानों के इसके लिए समाधान हो सकता है। और अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाओ, है ना। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका कि सजीवों में आवास और अनुकूलन का महत्व समझाइए। तो देखो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, है ना। आवास और अनुकूलन का महत्व बताना है, तो सजीवों में आवास का महत्व क्या होता है, वह स्थान जहाँ कोई जीव रहता है, जैसे मछली का आवास जल है तो वो उसका आवास हो जाता है ना, सजीव के लिए, है ना। जहाँ कोई जीव रहता है तो उसका वह आवास है ना, जैसे तुम अपने घर में रहते हो तो वह तुम्हारा आवास है ना, जैसे मछली का आवास जल है ना। तो ये आप सजीव हो यार, अपने अकॉर्डिंग लिखना है। अनुकूलन क्या होता है, जीवों द्वारा वातावरण के अनुसार अपने शरीर और व्यवहार में परिवर्तन, जैसे ऊँट में पानी संग्रहण करने की क्षमता होती है ना, बहुत सारा पानी रख लेता है, जब उसको प्यास लगती है मतलब वो अंदर ही अंदर सब कर लेता है, ठीक है। तो ये मतलब एक अनुकूलन होता है उसी के अकॉर्डिंग, है ना, तो वातावरण के अनुसार। तो इस तरीके से हमारे पूरे प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट। इन प्रश्नों को कंप्लीट करके जाओ, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। एंड आपने जो भी पढ़ा है, टीचर ने जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करके अच्छी तरीके से जाना। एंड ऑल द बेटर बेस्ट।